घना अंधेरा था। आसमान में बादल जोर जोर से गरज रहे थे। बारिश इतनी तेज हो रही थी कि जैसे पूरा गांव पानी में डूब जाएगा। गांव के किनारे एक पुराना बड़ा घर था। उस घर में अकेली रहती थी काव्या। काव्या गांव के स्कूल में बच्चों को पढ़ाती थी। उसका पति कई साल पहले उसे छोड़कर शहर चला गया था। तब से वह अकेले ही जिंदगी काट रही थी। उस रात काव्या गहरी नींद में थी कि अचानक बिजली कड़की। धड़ाम। वह घबराकर उठ बैठी। हे भगवान, आज तो मौसम बहुत खराब है। तभी उसे बाहर किसी के रोने जैसी आवाज सुनाई दी। काव्या का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह धीरे से खिड़की तक गई। बरामदे के बाहर एक युवक भीगा हुआ बैठा था। उसके कपड़े मिट्टी से सने थे। काव्या डर गई। उसने दरवाजा थोड़ा सा खोलकर पूछा, कौन हो तुम? लड़का कांपती आवाज में बोला, मेरा नाम रोहन है। मेरी बाइक रास्ते में खराब हो गई। बारिश इतनी तेज थी कि कहीं जा नहीं पाया। बस थोड़ी देर यहाँ रुकने की इजाजत चाहिए। काव्या कुछ देर सोचती रही, फिर बोली, ठीक है, अंदर मत आना, ये कंबल ले लो। रोहन बोला, धन्यवाद। कुछ देर बाद काव्या को लगा कि रोहन बहुत तेज कांप रहा है। वह बाहर गई। तुम्हें बहुत ठंड लग रही है, अंदर आ जाओ। रोहन बोला, नहीं, मैं बाहर ठीक हूँ। काव्या बोली, जिद मत करो। रोहन अंदर आया। काव्या ने उसे अपने भाई के पुराने कपड़े दिए। ये पहन लो। रोहन मुस्कुराया। आज तक किसी अजनबी ने मेरे लिए इतना नहीं किया। दोनों चुपचाप आग के पास बैठ गए। थोड़ी देर बाद काव्या चाय लेकर आई। लो, चाय पी लो। रोहन ने चाय लेते हुए पूछा, आप अकेली रहती हैं? काव्या की आंखें भर आईं। हाँ, मेरे पति मुझे छोड़कर चले गए। रोहन शांत हो गया। मुझे माफ करना। काव्या बोली, कोई बात नहीं, अब आदत हो गई। रोहन बोला, मैं शहर में नौकरी ढूंढने निकला था। घर की हालत बहुत खराब है। माँ बीमार रहती है। काव्या बोली, जिम्मेदारी इंसान को जल्दी बड़ा बना देती है। रात गहरी होती गई। बातें भी गहरी होती गई। पहली बार काव्या को लगा कि कोई उसकी बातें सुन रहा है। सुबह हुई। रोहन जाने लगा। एक मदद चाहिए क्या? 100 रुपए बाइक ठीक कराने के लिए। काव्या ने बिना सोचे पैसे दे दिए। रोहन बोला, मैं लौटकर जरूर आऊंगा। 3 दिन बाद रोहन वापस आया। उसने पैसे लौटाए। काव्या मुस्कुराई। मुझे लगा था तुम नहीं आओगे। रोहन बोला, आपका भरोसा तोड़ नहीं सकता। धीरे धीरे रोहन रोज आने लगा। कभी स्कूल के बाद, कभी शाम को। दोनों साथ बैठते, चाय पीते, हंसते, अपने दुख बांटते। काव्या की सूनी जिंदगी में फिर से रंग आने लगे। एक दिन रोहन बोला, जब मैं यहाँ आता हूँ तो सुकून मिलता है। काव्या ने मुस्कुराकर कहा, मुझे भी। लेकिन गांव वालों ने बातें बनानी शुरू कर दी। वो लड़का रोज काव्या के घर क्यों आता है? जरूर कुछ चल रहा है। ये बातें काव्या तक पहुँच गयीं। वह उदास रहने लगी। रोहन ने पूछा, क्या हुआ? काव्या बोली, लोग बातें बना रहे हैं। रोहन बोला, लोगों का काम है कहना। लेकिन बात यही नहीं रुकी। एक दिन गांव के मुखिया काव्या के घर आए। ये सब ठीक नहीं है। काव्या चुप रही। रोहन को बहुत गुस्सा आया। उसने गांव वालों के सामने कहा, अगर किसी को दिक्कत है तो मैं इस रिश्ते को नाम देने को तैयार हूँ। सब हैरान रह गए। काव्या बोली, क्या मतलब? रोहन बोला, काव्या, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। काव्या की आंखों से आंसू बहने लगे। मैं तुमसे उम्र में बड़ी हूँ। रोहन बोला, प्यार उम्र नहीं देखता। मैं तलाकशुदा हूँ। मुझे तुम्हारा अतीत नहीं, तुम्हारा दिल चाहिए। काव्या रो पड़ी। लेकिन असली मुश्किल अभी बाकी थी। जब रोहन ने अपने घर बात की तो उसके पिता नाराज हो गए। एक तलाकशुदा औरत से शादी करेगा? रोहन बोला, वो औरत नहीं, मेरा प्यार है। माँ बोली, अगर तू खुश है तो हमें मंजूर है। पिता ने गुस्से में रोहन को घर से निकाल दिया। रोहन सीधा काव्या के पास आया। अब मेरे पास कुछ नहीं बचा। काव्या बोली, मेरे पास हो वही काफी है। दोनों ने मंदिर में शादी कर ली। शुरुआत में गांव वालों ने ताने मारे, लेकिन धीरे धीरे रोहन ने मेहनत शुरू की। उसने जड़ी बूटियों का काम शुरू किया। काव्या स्कूल में पढ़ाती रही। दोनों मिलकर जिंदगी बनाने लगे।
1 साल बाद उनके घर बेटा पैदा हुआ। रोहन उसे गोद में लेकर बोला, ये हमारी नई शुरुआत है। काव्या रोते हुए मुस्कुराई, भगवान ने हमारी खाली जिंदगी भर दी। कुछ महीनों बाद रोहन के पिता बीमार पड़ गए। रोहन उन्हें देखने गया। पिता रो पड़े, मुझे माफ कर दे बेटा। रोहन बोला, बाप बेटे से माफी नहीं मांगते। पिता ने काव्या को अपनाया। पूरा परिवार फिर से एक हो गया। एक रात फिर वैसी ही तेज बारिश हो रही थी। काव्या बरामदे में खड़ी थी। रोहन उसके पास आया, क्या सोच रही हो? काव्या मुस्कुराई, अगर उस रात मैंने दरवाजा बंद कर दिया होता। रोहन बोला, तो हमारी जिंदगी अधूरी रह जाती। दोनों हंस पड़े। बारिश की बूंदें गिरती रहीं, लेकिन इस बार वो अकेले नहीं थे।